अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यूज। तो हमने जो है वो 7.1 एक्सरसाइज कर ली है और इसके रिलेटेड जो है वो थ्योरी भी हमने पढ़ ली है। तो हम क्या काम करेंगे, जो एक्सरसाइज करेंगे या जो भी थ्योरी हम पढ़ेंगे उसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व किया करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज भी अच्छी खासी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड इज 1, क्या हो 1 हो, उस वेक्टर को हम क्या नाम देते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन भी की हुई है। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। नल वेक्टर है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नल वेक्टर तो वो होता ही 0 है। नेगेटिव वेक्टर ये भी नहीं हो सकता। यूनिट वेक्टर, हाँ हमने ये पढ़ा था, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, सी है। नंबर 2 पे हमारे पास, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव। 2 वेक्टर जो हैं उनको हम नेगेटिव कहेंगे। कब कहेंगे, ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, उनकी सेम मैग्नीट्यूड हो। और दूसरी चीज क्या होती है, अब हम देखते हैं जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव वेक्टर अगर 2 हों तो उनकी डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमें याद है एक वेक्टर अगर ए ये वाला है तो मैग्नीट्यूड तो इसकी सेम होगी, लेकिन इसकी अगर हम डायरेक्शन इस तरफ कर दें, पहले अगर फॉर एग्जांपल इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ थी, अब इस तरफ है, अब ये क्या है, ए जो है वो बी का क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर है, और बी ए का क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब है डायरेक्शन क्या होगी है, ऑपोजिट होगी है। तो पैरेलल वेक्टर भी नहीं हो सकते, डायरेक्शन सेम भी नहीं होती। जब 2 वेक्टर जो है वो नेगेटिव हों तो क्या होगा, फिर ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। नंबर 3 पे है, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज एट ओरिजिन। ऐसा वेक्टर जिसका जो इनिशियल पॉइंट है वो कहां पे हो, ओरिजिन पे हो। एंड टर्मिनल पॉइंट इज एट पॉइंट पी। टर्मिनल पॉइंट जो है वो किसी पॉइंट पे हो। तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा कोई पॉइंट पी है जिसके हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम यहां से एक वेक्टर ड्रा करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो हमें पता है ऐसा वेक्टर जिसका जो इनिशियल पॉइंट है या जो टेल है वो कहां पे हो, ओरिजिन पे हो, और उसका हेड या टर्मिनल पॉइंट कहां पे हो, पी पे हो। जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो पी क्यू कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे वेक्टर को हम जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं, हम इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ऑप्शन है हमारे पास नल वेक्टर, नहीं पोजीशन वेक्टर। दूसरे ऑप्शन दे सकते हैं यूनिट वेक्टर, वो तो हमने ऊपर देखे जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, और नेगेटिव वेक्टर नहीं हो सकता। तो नंबर 4 पे हमारे पास, इफ u इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास u को एक वेक्टर है, हमें पता है वेक्टर की ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है इसके अंदर, R2 के अंदर। तो हम कहते हैं जो u की मैग्नीट्यूड है, ये सिंबल हमारे पास किस चीज का होता है, मैग्नीट्यूड का होता है। u की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये भी नहीं ठीक। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का जज़र, ये भी नहीं ठीक। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये भी नहीं ठीक। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का जज़र, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसी वेक्टर को हम जो है वो कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, xi प्लस y j। तो हम मैग्नीट्यूड जब कैलकुलेट करते हैं तो जो i का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर और जो j का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, उन दोनों का सम करते हैं और फिर उसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाती है, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिल जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5, इन स्पेस। अब स्पेस की बात हो रही है। द वेक्टर आई इज रिप्रेजेंटेड बाय। स्पेस के अंदर हम आई को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्पेस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। तो अगर हम गौर करेंगे जो आई है ये यूनिट वेक्टर है, ये किसके अलोंग होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होती है, आई यूनिट वेक्टर जो है, तो यूनिट वेक्टर जब भी आ जाए उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं x1 ये आई है और यहाँ पे y भी 0 होता है और z भी 0 होता है। तो आई को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, और ये है हमारे पास किसी रिप्रेजेंटेशन आई की, यानी कि आई को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी भी ऑप्शन देख सकते हैं। अगर हम इसकी गौर करें
तो ये हमारे पास क्या है, x भी 0 है और y भी 0 है, z हमारे पास क्या है 1 है, तो ये किसके अलोंग होगा, z एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, k यूनिट वेक्टर 0, 0, 1। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे x 0 है, y हमारा 1 है और z भी हमारा क्या है 0 है, तो ये फिर किसके अलोंग हो जाएगा, ये हो जाएगा j इक्वल टू 0, 1, 0। तो मतलब कहने का है ये हमारे पास क्या किसकी रिप्रेजेंटेशन है, k की यूनिट वेक्टर की, और ये हमारे पास किसकी है, j की है। और ये सारे जिसके x भी 0, y भी 0 और z भी 0, तो इस वेक्टर को हम क्या नाम देते होते हैं, नल वेक्टर का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, हम कहते हैं अगर हमारे पास u एक वेक्टर है और एक v वेक्टर है, तो इनके बारे में हमने बताना है कि ये वेक्टर्स आपस में क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है नेगेटिव वेक्टर। तो कुछ स्टूडेंट के ज़हन में आ रहा होगा भी ये जो है अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये जो है वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, लेकिन नेगेटिव वेक्टर में हमने क्या देखना होता है, एक तो उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर हम मान ले यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी माइनस आने की वजह से, तो दूसरा उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखें u की और v की अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं आएगी, तो नेगेटिव वाला ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं पैरेलल। तो ये वेक्टर जो है वो आपस में क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल का, नन ऑफ दीज का। तो करेक्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पैरेलल वेक्टर का, यानी कि ये जो u है ये v के हमारे पास क्या है, पैरेलल वेक्टर है। तो पैरेलल में हमने देखा था हम जो है ना उसको नेगेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक वेक्टर a ये वाला है तो हमने कोई नंबर जो है वो क्या लिया होता k हमारा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, k ग्रेटर देन 0 हो सकता है और जो k है वो लेस देन 0 हो सकता है, जिसको हम स्केलर कहते होते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये -b, तो ये आपस में वेक्टर जो है वो पैरेलल हैं। उसके बाद हम कहते हैं अ पॉइंट p इन इस स्पेस हैज कोऑर्डिनेट्स। तो वो पॉइंट p है इसके अंदर, स्पेस के अंदर, उसके हमने जो है वो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये कोई पॉइंट p है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं स्पेस के अंदर, x, y और z। यानी कि ये वाला जो है वो x एक्सिस के लिहाज से और ये जो है ये y एक्सिस के लिहाज से, फिर हमें एक और x इन्वॉल्व करना पड़ेगा, z एक्सिस। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है इसके हम देखें तो कितने कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, 3। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, 3 है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8, हम कहते हैं द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। हम कहते हैं कोई एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रही है किसको, मिड पॉइंट्स को, ट्रायंगल की दो साइड्स को। तो हम ये वाली साइड एक ले लेते हैं, एक यहाँ पे मिड पॉइंट है और एक यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो हम कहते हैं ये हमने जो है इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ट्रायंगल इज, वो क्या होगा, टू थर्ड साइड, यानी कि थर्ड साइड के साथ उसका रिलेशन क्या होगा, एंड इज लॉन्ग, तो उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास है इक्वल, तो ये जो है इसके इक्वल तो हो नहीं सकता, यानी कि इसको हम अगर नाम दे दें ए बी सी और इसको हम कह देते हैं डी और इसको हम कह देते हैं ई। तो जो हमारे पास डी ई है लाइन सेगमेंट, वो ए बी के इक्वल तो हमें नजर आ रहा नहीं। तो इक्वल नहीं है तो साथ वाला जो हाफ है वो हम देख सकते हैं हाफ ये होगा, क्योंकि इसको हमने एक क्वेश्चन जो है 7.1 का किया था, बेसिकली वही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दी है। तो लेंथ तो इसकी हाफ है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, तो ए ऑप्शन ठीक नहीं है। उसके बाद आता है जी पैरेलल एंड डबल। तो हम देखें ये जो ए बी है वो डी ई के पैरेलल तो है, लेकिन जो लेंथ है ये डी ई ये इससे डबल नहीं है, तो हम क्या देंगे, ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद हम कहते हैं परपेंडिकुलर एंड 1/3, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर कहीं पे भी 90 डिग्री एंगल बन ही नहीं रहा। उसके बाद हम देखते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है पैरेलल, तो ये जो डी ई है वो ए बी के पैरेलल है। एक बात तो हमारी जो है वो यहाँ पे जो है वो ठीक होगी। उसके बाद हाफ, तो हमने इसको क्वेश्चन में भी जो है वो
देखा था, ये जो लेंथ होती है इस थर्ड साइड की लेंथ क्या होती है, हाफ होती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट हमारे पास इफ ये कोई एक वेक्टर है v, देन मैग्नीट्यूड ऑफ v, तो हमने v की क्या कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। तो इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास क्या बनेगी, यानी कि जो i के साथ कोफिशिएंट है उसका हमने क्या कर देना है, स्केयर, और फिर जो j के साथ कोफिशिएंट है उसका हमने कर देना है स्केयर, और उन दोनों का सम लेना है और इसका ले लेना है स्केयर रूट। अगर हम देखें ये 9 और ये क्या हो जाएगा 16, हमारे पास बन गया 25, और इसके जब हम स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये जो वेक्टर v है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी, 5 होगी।